Hello, good evening students. Welcome to our YouTube channel MCI Science and Mathematics Talks. लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन क्या है, उसकी टाइप्स कितनी होती है, क्या मोशन एक रिलेटिव है या नहीं है, अगर है तो उसकी एक बेस्ट एग्जांपल दीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोशन क्या है? तो मोशन एक स्टेट ऑफ बॉडी होता है जब भी कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि समय के हिसाब से समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उस स्टेट को हम लोग जो है वो मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल है कि अभी एक बंदा इधर खड़ा है, मान के चलिए ए पॉइंट पे 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन हो गई बी, इट मींस ही इज इन ए मोशन। और उसके बाद आता है रेस्ट। तो रेस्ट क्या है? जब एक बॉडी टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक बुक को टेबल के ऊपर रख दिया है, जब तक उसे उठा के कोई दूसरी जगह पे नहीं रखेगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। समझे स्टूडेंट? मतलब टाइम निकलता जा रहा है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी आके देखोगे तो वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। इट मींस कि वो बुक जो है वो किस स्टेट में है? वो है रेस्ट स्टेट में। क्लियर स्टूडेंट? ये तो थी डेफिनेशन मोशन और रेस्ट की। फिर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है +1 फिजिक्स में भी और 9th में भी, खासकर सीबीएसई स्टूडेंट्स को, क्या मोशन जो है वो रिलेटिव इन नेचर है? क्या वो रिलेटिव होता है यानी कि एक ही समय पर मोशन और रेस्ट दोनों स्टेट एग्जिस्ट हो सकती हैं? मींस कि एक ही समय पर एक बॉडी रेस्ट में और एक बॉडी मोशन में हो सकती है? तो इसका जवाब होता है यस, हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? इसको समझने से पहले आप एक बात को समझ लो कि किसी भी स्टेट को अगर आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है या ऑब्जर्व करना है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आप किस पॉइंट से किस चीज को देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? मतलब कोई भी ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ वर्क से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो जो बॉडी है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो पहला तो ये जवाब है कि यस, मोशन इज रिलेटिव। और क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी एग्जांपल है कि अगर आप लोग एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं, मींस कि 3 या 4 लोग जो हैं वो एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो आपकी पोजीशन है स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर इन द कार, यानी कि कार में दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए आप रेस्ट में हो क्योंकि उनके लिए आप पोजीशन नहीं चेंज कर रहे। लेकिन एक आदमी है जो कार के बाहर खड़ा हुआ आपकी कार को देख रहा है, उसके लिए आप जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, बिकॉज यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर हिम। समझे स्टूडेंट? यानी कि अगर आपकी पोजीशन को ऑब्जर्वर नोट करता है कार के अंदर से, देन यू आर एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जर्वर आपकी पोजीशन को ऑब्जर्व करता है कार के बाहर से, देन यू आर इन ए मोशन। तो हुआ ना, एक ही टाइम पे स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो यही तो है हमारा कि मोशन इज रिलेटिव इन नेचर, यानी कि मोशन रिलेटिव है। तो क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अगर कोई फिजिकल बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, मैग्नीट्यूड उसका जो है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, दैट आर स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो वो बन जाती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स? तो वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन डेफिनेटली होती है। विदाउट डायरेक्शन वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगी।
इसको आप समझिए with the help of distance and displacement, with the help of example of distance and displacement. डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन, मींस कि यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डायरेक्शन, तो वो है आपके पास डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आप शॉर्टकट पाथ को फॉलो करते हैं, यानी कि इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल कि आपकी पोजीशन है ए पे और आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है सी पे, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाइक लेके निकल जाते हैं, जाना होता है 10 मिनट के रास्ते में, घूमते फिरते रहते हैं, 20-25 मिनट में पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं वो भी बताते हैं। पहले वो चले गए भैया यहां से घूमने के लिए बी पे, राइट स्टूडेंट, उसके बाद बी से चले गए सी पे, तो यानी कि ये हुआ उसका डिस्टेंस, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, तो वो मूव कर रहे थे ए टू बी और देन बी टू सी। तो ये तो था आपके पास टोटल डिस्टेंस, यानी कि ए बी प्लस बी और सी, ये है डिस्टेंस, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पहुंचना तो हमें सी के पास है ना, तो शॉर्टकट मेथड दिया उसने ये वाला, तो ए सी सीधा क्या बन गया उसके पास वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि शॉर्टकट रास्ते से सीधा वो 10 मिनट के रास्ते को 8 मिनट में पहुंच गया। तो यह है डिस्प्लेसमेंट की आप पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, आप कम समय में अपने जहां भी आपने पहुंचना है आपकी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स आपको भी एक मैसेज देके जाता है कि अपनी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखो, एक पर्टिकुलर गोल रखो। ये नहीं है कि बस इधर उधर ध्यान रखो, एक पर्टिकुलर गोल सेट किया होगा तो आप भी कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर अचीव करेंगे किसी चीज को। तो अभी देखते हैं हम लोग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स पहचान क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा एरोहेड होता है, जैसे मैंने ए सी के ऊपर क्या डाला है, एरोहेड। तो एरोहेड से क्या पता लगता है कि आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं भैया कि मोशन कितने टाइप का है, क्योंकि मोशन में क्या होगा कि आपको एक पोजीशन चेंज करनी है एक जगह से दूसरी जगह में, तो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मींस के टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो आएगी। तो पहला जैसे आपको देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको लीनियर मोशन कहते हैं, स्ट्रेट पाथ के ऊपर बिल्कुल सीधे रास्ते के ऊपर एक बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ए कार इज मूविंग ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक कार चल रही है, इट मीन्स ए रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। सेकंड इसकी जो एग्जांपल है, सॉरी जिसकी जो टाइप है वो है रोटरी मोशन, यानी कि रोटेशन, यानी कि अपनी एक्सिस के ऊपर ही कोई बॉडी क्या करती है, घूमती है। फॉर एग्जांपल कि सन के चारों तरफ हमारा अर्थ जो है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो ये एक एग्जांपल है रोटरी मोशन की। तीसरी एग्जांपल आती है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, बिटवीन टू मीन पोजीशन, यानी कि फिक्स पोजीशंस में जितना वो फॉरवर्ड जाएगा उतना ही बैकवर्ड आएगा। तो स्टूडेंट इस मोशन को हम लोग कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल कि ये जो पेंडुलम है जितना इस तरफ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, घूम के ये इतना ही पीछे को आएगा। तो इसके बाद आप लोग मान के चलिए जैसे अगर आप झूला ले रहे हैं, जितना आगे जाएंगे उतना ही क्या करेंगे, पीछे को आएंगे। तो ये है आपके पास ऑस्किलेटरी मोशन की एग्जांपल। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना टॉपिक था। कल हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ इस मोशन चैप्टर को कैरी ऑन करेंगे। तब तक आप इसको डीपली समझना और देखना कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का तो नाम ही यही है MCI साइंस एंड मैथ्स डाउट्स की। अगर आपके पास कोई डाउट है तो हम लोग उस डाउट को दूर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो है और ज्यादा कंटेंट्स के ऊपर वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।